Church, I would like to start with a story. कलीसिया एक कहानी के साथ आज का भाषण मैं शुरू करना चाहूँगा। There once was a boy called John Newton in England. इंग्लैंड में एक जॉन न्यूटन नाम का एक बालक था। His mother was a devout Christian. उसकी माँ एक मसीही विश्वासी थी। She prayed with him. उसने उसके साथ प्रार्थना एक जीवन जिया। She taught him scriptures. उसको वचन सिखाया। She dreamt that one day he would also serve the Lord. और एक बार एक ऐसा उसका एक सपना था कि उसका बालक जो है जॉन न्यूटन प्रभु की सेवकाई में लगेगा। When he was 6 years old, his mother passed away. जब वो 6 साल का उम्र का था तो उसकी माँ गुजर गई। After her death, Newton's life drifted from everything. उनकी चले जाने के बाद न्यूटन का जो जीवन है वो उस मार्ग पे जिस मार्ग पर माँ चलाई थी उसको वहाँ से वो भटका। By age 11, he went into the sea with his father. 11वें साल की उम्र में वो अपने पिताजी के साथ नाव में जहाज़ों में अपने जीवनों को बिताना शुरू किया। Soon abandoned his faith. उसने अपने विश्वास को जो उसने अपने माँ से सीखा था वो भुला गया। And he embraced a wild and rebellious life. और उसका जीवन एक बहुत ही विद्रोह का जीवन, एक ऐसा जंगली सा जीवन उसने जीना प्रारंभ किया। During his tenure at sea, he started involving in the slave trade. और जब वो जहाज़ों के जो उसके यात्रा जीवन था तो उसका व्यवसाय भी गुलामों के खरीद फरीद में लग गया। Which captures and sells human beings for profit. और गुलामों की जो व्यवसाय अगर आपको याद हो तो वो मनुष्यों को व्यावसायिक वस्तुओं के समान उनका व्यवसाय करते हैं। Just to summarize, his heart was so hardened that he was running from God in every way. उसका हृदय इतना कठोर हो गया था कि वो प्रभु के जीवन के और प्रभु के वचन की सच्चाई से दूर भागता हुआ दिखा। At one point, he himself was enslaved in Africa by some people. एक ऐसा अवसर भी आया जब वो अफ्रीका में खुद को उसने गुलाम कर पाया जब लोगों ने उसको पकड़ लिया था। Then one night a violent storm struck the ship that he was traveling to. और एक रात को जिस जहाज में वो जा रहा था वापस वहाँ पर एक बड़ी आंधी तूफान उठी और वो उसमें ग्रस्त हो गया। As waves crashed, as vessel started sinking, जैसा जहाज डूबने लगा, Newton cried out, "Lord, have mercy on us." न्यूटन ने रोया और चीखा और दुआ की कि हे प्रभु हम पर कृपा कर। Because it was the first prayer in many years and God has heard him. और ये पहला दुआ न्यूटन के दिल से निकला और यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना। And ship survived the storm. और ये कहा गया है ऐतिहासिक तौर पर कि जहाज उस बड़े आंधी तूफान से बचा और वह तट पहुँचे। It is not something great, even further, something far greater has happened, which is God's grace entered into his heart. जबकि ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, उसका जीवन बचा, परंतु इससे भी आश्चर्यजनक बात ये कि न्यूटन का जो जीवन है वो प्रभु के लिए समर्पित हुआ। Over time, he left the slave trade business. उसके बाद उसने वो व्यवसाय जो गुलामी का व्यवसाय था उसको छोड़ा। And then he fully dedicated his life to Christ. और उसने अपने जीवन को पूर्णतः प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में समर्पित कर दिया। And he became a pastor, full-time pastor in a small town in England. और इंग्लैंड में एक छोटे से जगह पर वहाँ के कलीसिया में वो पासवान बन गया। He was the same person who wrote the hymn that we just sang, Amazing Grace, how sweet the sound. जो गीत हमने गाया उस अमेजिंग ग्रेस जो गीत है वो वही व्यक्ति था जिसने इस गीत को लिखा था। उसको क्लिप लगा दो। So this is the story of a man who was rescued from darkness. ये एक उस व्यक्ति की कहानी है जो अंधकार से बचाया गया, but whose heart was also forever changed by grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसका दिल जो है, उसका जीवन जो है वो परिवर्तित हुआ। That is exactly what we are going to do through story of Jonah also. योना की कहानी से हम इस कहानी को या इस शीर्षक को हम देखेंगे। So if you look at the events that happened in Jonah, it was somewhere in 8th century BC.
8वीं ईस्वी पर योना की कहानी वो घटती है around the time of King Jeroboam II of Israel. और यरोबाम जो राजा इज़राइल के उत्तर इज़राइल के राजा थे यरोबाम उसके समय की कहानी है। Outwardly, Israel was thriving under this king. बाहरी तौर पर इस राजा के अधीन में इज़राइल जो था वो पनप रहा था, बढ़ रहा था। Borders were expanding, उनके जो सीमाएं थे वो बढ़ रही थी, economy was strong, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी even their national pride was very high. और वह अपने राजकीय उनका जो घमंड था उसमें वो काफ़ी ऊपर थे। But inwardly, the nation had turned away from God परंतु अंदर तौर पर वो कंगाल हो गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए and they filled with idolatry, और उनके जीवन में मूर्ति पूजा ने प्रवेश किया injustice, and hypocrisy. और उनका जीवन जो था वो अनैतिकता से और एक पाखंडी जीवन वो जीवन जीने लगे। Even the contemporary prophets like Amos and Hosea rebuked Israel for their self-righteousness. उसी समय आमोस और होसेया नामक जो प्रभु के भविष्यद्वक्ता थे उन्होंने इन इज़राइल की इस राज्य को उन्होंने फटकारा। During such times, God calls Jonah to go to Nineveh and deliver a message. ऐसी परिस्थिति में जब वो आत्मिक कंगालपन पे अनुभव कर रहे थे, योना को परमेश्वर ने इज़राइल से बुलाया और एक विभिन्न क्षेत्र में जाने के लिए कहा। Many of us know the story of Jonah, that Jonah running away from God, he being swallowed by a fish, then God saves him, and then Jonah goes to Nineveh and deliver a message. हम में से कई जन योना की कहानी से वाकिफ़ है। योना को प्रभु ने बुलाया, फिर वो तर्शीश की ओर भागा, उसको एक बड़ी मछली ने निगल ली और फिर उसके बाद मछली ने उसको उगल दिया। इस कहानी से हम काफ़ी वाकिफ़ हैं। But if you closely read all the 4 chapters, अगर आप 4 अध्यायों को अगर थोड़ा सा नज़दीक से पढ़ेंगे, it's about how Jonah runs away from God, ये कहानी इस पर आधारित है कि यहोवा से योना कितनी दूर भाग गया and है how God's grace pursues and rescues him. और कैसे परमेश्वर का अनुग्रह जो है उसके पीछे जाता है और उसे बुला लेता है, वापस लाता है। I would like to entitle my sermon as the scandalous grace of God. मैं अपने वक्तव्य का शीर्षक इस प्रकार कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का ऐतराज़जनक अनुग्रह जिस पे ऐतराज़ किया जा सकता I है। would like to bring 3 points through this sermon. 3 बातों को मैं आपके सामने इस भाषण में रखना चाहता हूं। Grace that pursues from chapter 1 and 2, अनुग्रह जो पीछा करता है, जो छोड़ता नहीं है, and grace that saves unworthy from chapter 3, और अनुग्रह जो एक नालायक को बचाता है, and grace that confronts from chapter 4. और चौथी अध्याय में वो अनुग्रह जो हमारे आमने सामने आता है, हमारे सामने हमारा विद्रोह करने से इतराता नहीं है। Let's look at point number 1, grace that pursues from chapter 1 and 2. पहले और दूसरे अध्याय से उस अनुग्रह के बारे में सीखेंगे जो हमें छोड़ता नहीं है, पीछे लगा रहता है। In chapter 1, if you see verse 1, it says, Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. वहाँ पे पहले अध्याय में पहली आयत में हम परमेश्वर की बुलावा देखते हैं कि तुम उठो और जाओ। But what Jonah does, Jonah didn't go to Nineveh, योना जो है निनवा जाने के लिए उसको कहा गया था, पर वहाँ ना जाकर but instead he goes into the opposite direction. परंतु वो एक विपरीत दिशा में हो चल रहता है। Can we guess why? आप सोचें कि क्यों ऐसा योना ने इस बुलाहट का उल्लंघन करते हुए विपरीत दिशा पर क्यों चल पड़ा। Most of the scholars believe because Assyrians who were killed their family, Jonah's family. वचन के टिप्पणीकार पंडित जो हैं वो इसको इस प्रकार समझते हैं कि जो असीरिया जहाँ पे निनवा है वहाँ के लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, इनके जगहों को अपनाया, इनके परिवारों को मारा। It is Nineveh is popular, known for their brutality and paganism. अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखें, निनवा जो शहर है, असीरिया जो राज्य था, वो अपने कठोरता के लिए, क्रूरता के लिए वो जाने जाते थे। But if you look at chapter 1, the reason is not clearly mentioned. जब पहले अध्याय में क्या कारण था इसको नहीं बताया गया है। But if you look at chapter 4 verse 2, परंतु चौथी अध्याय उसके दूसरी आयत में अगर आप ध्यान देंगे, Jonah tells, I knew that you are a gracious God, slow to anger and abounding in steadfast love. योना कहता है कि मैं जानता हूं कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला और करुणा निधान है और दुख से प्रसन्न नहीं होता है। That means Jonah ran precisely because he knew God was gracious. योना क्यों भागा?
वो इसलिए भागा क्योंकि वो जानता था कि इस यहोवा जो है वो विलंब से क्रोध करने वाला और अनुग्रहकारी है। Even though Jonah, being the prophet, the messenger of God, the one who knows the doctrine, still runs away from God. यहाँ पे योना जो था वो अपने वो जानता है कि वो भविष्य रखता है, परमेश्वर के बोल को बोलने वाला है, परमेश्वर को जानने वाला है, और इस इतना सब कुछ जानने के बावजूद वह भाग जाता है इस परमेश्वर से। Because he could not bear the thought that God can be gracious to Israeli enemies. क्योंकि वो इस विचार को सह नहीं पा रहा था कि परमेश्वर इज़राइल के शत्रुओं पर अनुग्रह कर सकता है, प्रेम दर्शा सकता है। He wants a God of justice without mercy to Nineveh. वो ऐसे न्याय परमेश्वर का मांग कर रहा था जो अनुग्रह कतई न दिखाए पर न्याय का प्रकोप इन असीरिया के वासियों पर बरसा दे। But he wants God of mercy without justice for himself. परंतु वो ऐसा परमेश्वर को चाहता है जो अनुग्रहकारी और दयालु है, पर उसके ऊपर वो न्याय दंड ना बरसाए। So if you see, Jonah boarded a ship to Tarshish, trying to escape from the presence of the Lord. वहां पे हम देखते हैं कि निनवा ना जाकर वो तरशीश की ओर रवाना होता है, नाव जहाज पर चढ़ जाता You है। see the rebellion against God. आप वहां पे परमेश्वर के खिलाफत को देख सकते हैं। Okay, so as I was preparing, I also spent a lot of time, so I want you also to spend some time looking at chapter 1, verses 3 to 5. पहला अध्याय 3 से 5 तक, जैसा कि मैंने इसको तैयार करने में समय बिताया, मैं भी चाहता हूं कि आप भी थोड़ा समय निकालें और इस तैयारी पर ध्यान दें, इस भाग पर ध्यान दें। Tell me, and what is one word which is repeatedly used? यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो बार बार दोहराया गया है? And also it shows the rebellion against God. यहाँ पे वो परमेश्वर के खिलाफत को दिखाता है। Sorry? Okay, yeah, down. So if you see, he went down to Joppa, he went down into the ship, he lay down and fell asleep, even he was thrown down into the sea. यहाँ पे अगर आप अंग्रेजी में देखें और हिंदी में तीसरे अध्याय, सो अब वो यहोवा से ओके सॉरी चैप्टर 1 राइट, यहाँ पे कहा गया परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश की ओर भाग जाने के लिए उठा। यानी अंग्रेजी में अगर आप देखें तो वो वहाँ पे वो डाउन शब्द का वो नीचे गया, वहाँ से उठकर वो नीचे की तरफ उतरा। Church, every step that we take away from God is a descent into spiritual numbness. कलीसिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के खिलाफ जो हमारा कदम होता है वो हमारी बढ़ोतरी की कदम नहीं, परंतु आत्मिक खाई की ओर उतरना होता है। And the sin that we do, it always takes you away from God's presence. जब पाप हम करते हैं तो वो हमें परमेश्वर के उस उपस्थिति से जिसकी हमें आवश्यकता है उससे हमें वंचित कर दूर कर देता And है। it makes you spiritually insensitive. ये आपको आत्मिक तौर पर आपकी संवेदनशीलता को खत्म कर देता है, And it does not make you to be part of the fellowship. और वो आपको संगति से, आत्मिक संगति से, लगाव से दूर कर देता है। And ending up in despair. और आखिरकार इसका परिणाम क्या होता है? हताश, आप हताश पड़ जाते हैं। Only God's grace can lift us up from these depths. और उस हताशी से सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही हमको उस खाई से उभार सकता है, निकाल के ला सकता है। So that was the situation of Jonah also when he was running to Tarshish. यहाँ पे योना का योना का परिस्थिति कुछ इस प्रकार का है। But we see God's grace that he appoints a fish to swallow him. परंतु हम परमेश्वर की कृपा इसमें देखते हैं कि एक बड़ी मछली को परमेश्वर ने वहाँ पे तैयार किया। And then finally Jonah prays from the belly of the fish. और हम जानते हैं कि उस मछली के पेट से योना ने प्रार्थना किया। And after saying so many times that he went down to Joppa, went down into the sea, now in verse 6 in chapter 2, in his prayer he says, I went down to the land, and yet you brought me up, my life from the pit, O Lord my God. वहाँ पे 2 अध्याय 6 आयत ध्यान दीजिएगा अपने बाइबलों में। वो कहता है कि तूने मेरे प्राणों को गड्ढे से उठाया है प्रभु। So God who lets Jonah go down in rebellion, but also the same God who also brings him up by grace. यहाँ पे परमेश्वर ने उसको एकदम से वहाँ पे रोक नहीं दिया, परंतु योना जब उस गड्ढे पर, उस खाई पे, आत्मिक खाई पर उतर रहा था, वहाँ से परमेश्वर ने उसको उठा लाया और उसको एक स्थिर भूमि पर खड़ा किया। And if you see at the end of his prayer, he says salvation belongs to the Lord. और आखिर में अपनी दुआ में
योना इस बात की गवाही देता है, ऐलान करता है कि उद्धार जो है यहोवा का ही है। This is the crux of the gospel, dear church. कलीसिया, सुसमाचार की सच्चाई का अगर मूल विषय आपको जानना है तो ये है कि उद्धार यहोवा का है। It is the confession of Jonah that everything what he could be saved, it was only because of God and his contribution was nothing. ये योना का गवाही है, ये उसका ऐलान है, इसकी दिल की सच्चाई है कि जो कुछ भी वो है वो परमेश्वर की दया, कृपा और अनुग्रह के कारण है। But after hearing this prayer, we feel that Jonah has changed. परंतु हम जानते हैं इस प्रार्थना के बाद योना के जीवन में एक परिवर्तन आप और हम देखते हैं। But if you notice closely, अगर if you notice- आप इसको अगर ध्यान से देखें, but the whole prayer is about himself, how God has rescued him. He thanks God for rescuing him. यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पहले दौड़ा के जब आप इस प्रार्थना को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि योना के जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया है। परंतु अगर आप नज़दीक तौर पे अगर इसको ध्यान देंगे, इसको थोड़ा खंगाल के देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा ये दुआ सिर्फ उसके अपने बारे में है और उसके उद्धार के बारे में है और कुछ नहीं है। But in all the prayer, he does not mention anything about Nineveh, about the God's call. आज इस दुआ में उसने ना निनवा का नाम लिया, ना परमेश्वर के उस बुलावा के बारे में जो जिस बुलावा के साथ परमेश्वर ने उसे बुलाया, पुकारा, उसके लिए उसने उसमें कोई बात को इस दुआ में नहीं रखा। His heart is grateful because God saved him from the depths of the death. वो उसका हृदय इस बात से खुश है कि उस गड्ढे से, उस खाई से परमेश्वर ने उसको उठा तो लिया। God's grace has reached his lips, but not his heart. परमेश्वर का अनुग्रह उसके होठ तक तो पहुंच गए, उसके बोलों में पहुंच गए हैं, परंतु क्या उसके जहन में पहुंचा है? नहीं। Dear church, this is how we also operate. प्रिय कलीसिया, मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि शायद परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बोलों में तो दिख जाते हैं, होठों में उतर जाते हैं, परंतु क्या हमारे जहनों में, हमारे दिलों में क्या अनुग्रह उतरा है? When we show anger, we take excuse that it is a righteous anger. जब हम गुस्सा आता है तो हम कहते हैं या तो हमारा आपा छूट जाता है, माफ कर दो, या तो हम कहते हैं कि तुम गलत हो और मेरा हक बनता है कि मैं तुम पर गुस्सा बरसाऊं। But if you do the same thing to the others, we condemn their anger. परंतु अगर किसी ने उल्टा हमारे ऊपर क्रोध को दिखाया तो हम उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनका खंडन करते हैं। We explain our failures as weaknesses. हम अपनी चूक को, अपनी असफलताओं को, अपनी असफलताओं को कमजोरी करके कह देते But हैं, others' failures as wickedness. और दूसरे जब चूक जाते हैं तो वो उनकी अधर्मता है। When we sin, we want to understand why we sinned. जब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाप करते हैं तो क्यों करते हैं, But when some others do the sin, we want judgment for them. परंतु अगर किसी और ने पाप कर दिया हो तो हम आओ नताओ वहीं का वहीं उन पर अपना दंड बरसाते हैं। Dear church, I want us to think, are we standing in rebellion with God now? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जांच पड़ताल करें कि क्या आप परमेश्वर के न्याय के अधीन में हैं कि नहीं हैं। Just like Israel, are we flourishing only outwardly, but inwardly we are not, we are struggling? कि हमारी परिस्थिति कुछ ऐसी है इज़राइल जैसी जो बाहरी तौर से पनप रहा है पर अंदर से खोखला होता चला गया है। But is there a place where we are also running away from God? कि क्या ऐसा है हमारे जीवन में कि परमेश्वर से हम अपने जीवन में भागे दौड़े दूर चले जा रहे हैं? Maybe God called you to forgive someone. कि क्या शायद ये ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने शायद आपको आपके दिल में डाला हो कि आप किसी को माफ करें, Maybe even confessing our own sins. या आपके दिल में परमेश्वर ने ये बात डाल दी हो कि आप अपने पापों को अंगीकार करें। If we are running from these things, अगर हम इन चीज़ों से भाग रहे हैं let's understand that scandalous grace is pursuing us. तो आप ये समझ लीजिए कि वो अनुग्रह जो कभी कभी हमारे लिए स्कैंडलस इज Extra. एक ऐसा अनुग्रह जो शायद कभी समझ से परे हो, वो हमारा पीछा कर रहा है। Even we all come from different parts of India, हम भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, but God has placed us here in Dwarka in Delhi. परंतु परमेश्वर ने हमको द्वारका दिल्ली इस नगरी में रखा है। Do we understand that this is the call of God, that He wants us to be here and bear witnesses for Him? क्या आप और हमें ऐसा लगता है कि हमें परमेश्वर ने यहाँ के लिए बुलाया है और यहाँ रखा है कि हम उसकी
उसकी नाम की महिमा करें और उसकी गवाही दें? Or are we struggling to stay here and run towards to our hometowns where we find comfort? या हमारे दिल में वो कश्मकश लगा हुआ है कि हमें यहाँ से भाग निकलना है, अपने घरों के लिए जाना है जहाँ पे आराम है? Because I personally connect with that. क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा ही अनुभव रहा है। From 2002 onwards, I'm struggling that I always want to go back to my hometown. I never want to stay away from my hometown. 2002 से मैं इस कोशिश में हूँ कि कैसे यहाँ से भाग के अपने शहर वापस चला जाऊँ। But how God has placed since those 2006 in Delhi, that this is something God has called, and how God has worked through our life, that is something we cherish. परंतु प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में इस प्रकार काम किया है कि प्रभु ने मुझे सिखाया है कि ये मेरी बुलावट है, ये हमारा बुलावा है, पुकार है उसके ओर से कि हम इस शहर में रहें और उसकी सेवकाई करें। It's God's grace that He pursues and He meets us in even when we are in rebellion. जब ये हमारा परमेश्वर का अनुग्रहकारी दिल है कि हमारे अनुभव में वो जो है यहाँ तक कि जब हम उसके खिलाफत में खड़े हो जाते हैं कि वो हमारा पीछा कर लेता है, And He again gives one more chance to survive. और वो हमें बार बार हमें अवसर देता है कि हम वापस आए और उसके कार्यक्रम को अपना लें। So if you see it, Jonah also, God gives Jonah another chance. यहाँ पे योना के जीवन में परमेश्वर उसको एक और अवसर देता है। It is not because Jonah deserves it. ये ऐसा नहीं कि योना इसका उसके लायक है, उसके योग्य है। It is not because Jonah prayed nicely. ऐसा नहीं कि योना ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना किया और परमेश्वर उस पर फिसल गया। But it's only because God delights in mercy. परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। That takes us to our second point, grace that saves the unworthy. यहाँ पे हम इस विचार को रखते हुए दूसरे पॉइंट पर कि हमारा जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है वो अयोग्यों को, नालायकों को बचाता है, उद्धार देता है। So if you look at chapter 3, again God's call came to Jonah and it was same, arise and go to Nineveh. और तीसरे अध्याय में देखिए परमेश्वर का पुकार एक बार और योना के पास आता है और वो वही का वही पुकार है, उठो निनवे जाओ और उनको मेरा सुसमाचार सुनाओ। And God's mission has not changed. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य है, उसके जो उसने जो अपना कार्यक्रम रखा है उसको, उसमें कोई अदल बदल नहीं है। But we also see His mercy also did not change. अब वहाँ पे ये भी देखते हैं कि उसकी जो कृपा है, उसका अनुग्रहकारी दिल है जो है वो बदला नहीं है। But this time we see Jonah obeys God's command. यहाँ पे हम देखते हैं योना जो है इस बार परमेश्वर के आज्ञा को मानता है। He goes to Nineveh वो निनवा वापस जाता है and he preaches the simplest sermon in the Bible. और बाइबल में सबसे साधारण सा एक बहुत ही सिंपल सा एक सरमन, एक भाषण वहाँ पे देता है। It's a 5-word sermon. वो एक 5 शब्द का प्रचार है। At 40 days and Nineveh shall be overthrown. 40 दिन का समय है, मन फिराओ नहीं तो निनवे जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। If you look at chapter 3, it does not mention whether Jonah has given them any explanation for this sermon. यहाँ पे तीसरे अध्याय में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि योना ने उनको कोई बात बढ़ाकर बताई कि समझाई कि भाई इसका मतलब ये है। And he did not even give for a call for repentance. और वहाँ पे ऐसा भी हम नहीं पढ़ते कि योना ने उनको एक बुलावा दिया म्यूजिक बजा के कि मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, ऐसा कुछ भी वहाँ पर योना ने नहीं किया। And there was no message of grace as also. और वहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में ऐसा कुछ भी विवरण वहाँ पे हम पढ़ते तो नहीं है। And he just went and judgment was preached. और उसने वहाँ पे जाकर साधारण तौर पर जो परमेश्वर ने कहा कि न्याय आएगा परमेश्वर का, उसका प्रचार उसने वहाँ पर किया है। And yet entire city repents. और हम वहाँ पे देखते हैं कि पूरी जो शहर है उन्होंने मन फिराया इस योना के समाचार पर। From the greatest to the least, बड़े से लेके छोटे the तक people of Nineveh repented. निनवा के जो लोग थे उन्होंने मन फिराया And they believed God and they fasted. और उन्होंने मन फिराकर परमेश्वर पे उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने उपवास रखा। Even the scripture says the king has humbled himself and cried out for mercy. यहाँ पे वचन कहता है कि वहाँ का राजा तक भी उसने भी मन फिराकर परमेश्वर की कृपा की मांग की। I was thinking, how did a simple 5-word sermon can change and make a city to repent? मैं सोच रहा था कि ये 5 शब्दों का इस न्याय भरा
जो प्रचार है पूरे शहर को कैसे बदल सकता है। So Brother Daniel also already given an introduction for past 1 year. It is also a struggle. So maybe somewhere in June the church roster was being prepared. इस साल के जून के महीने में चर्च की प्रचार की सूची बनाई जा रही थी And I was asked to preach on a Sunday. और एक रविवार को मुझसे कहा गया था, मेरे नाम को सूची में डाला गया था। Being an elder, it is a call for me to preach and teach. एक प्राचीन होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं कलीसिया को सिखाऊं, प्रचार करूं। But I was hesitant and I am not sure whether I will be able to do the justice to the word. और मैं हिचकिचाया क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा नहीं था कि क्या मैं सही तौर पर प्रचार कर पाऊंगा या नहीं। But I am reminded, God delights to use imperfect vessels like us who simply obey and speak His word faithfully. जब मैं ये भाग पढ़ता हूँ, जब मैं इस यहोवा के दिल को देखता हूँ, तो इस बात को समझता हूँ कि सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग, सबसे दीन जो हैं, जिनकी क्षमताएं कम हैं, उनको ये परमेश्वर उपयोग करता है, उभारता है, अपनी महिमा के लिए उपयोग करता है। Because grace is not dependent on the quality of the messenger. क्योंकि अनुग्रह जो है प्रचार करने वाले की क्या क्वालिटी है, क्या उसका अस्तित्व है, उस पर आधारित नहीं है। Because it is only depends on the mercy of the sender. क्योंकि ये भेजने वाले के बुलावे पर, उसके पुकार पर, उसके अनुग्रह पर निर्धारित है। Even though Jonah delivered a 5-word sermon, यहाँ पे योना ने जो है शायद 5 शब्द के इस प्रचार को दोहरा के कह दिया होगा। because we know in Isaiah 55:11 it says the word goes forth and accomplishes what he purposes. क्योंकि इसाया 55 उसके 11वें आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन जाता है और वो उस कार्य को पूरा करता है जिसके लिए वो गया है। Even though he did not say call for repentance, even there was no message of grace, still God's word accomplishes what he purposes. यहाँ पे ये बताया तो नहीं गया है कि योना ने अनुग्रह के बारे में प्रचार किया, मन फिराने के बारे में प्रचार किया, परंतु हम इस बात को यहाँ पे पढ़ते ज़रूर हैं कि योना के प्रचार के बाद उस शहर के समस्त जन, बड़े से लेकर छोटे तक, उन्होंने मन फिराया। So if you look at verse 10, when God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that he had said he would do to them. जब परमेश्वर ने 10वीं आयत, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको नहीं किया। Even God has used reluctant Jonah to bring salvation to the Ninevites. यहाँ पे इस एक ऐसे भविष्यवक्ता को जो झिझक रहा था जाके प्रचार करने के लिए, उसके झिझक के साथ उसको उपयोग कर ऐसा प्रचार कर उस निनवे के सारे लोगों को मन फिराव का एक अनुभव दिलाया इस परमेश्वर ने। Dear church, that is the grace for Nineveh, grace for Jonah, even grace for us. ये निनवा के प्रति परमेश्वर का अनुग्रह था, ये योना के प्रति परमेश्वर का अनुग्रह था, ये हमारे प्रति परमेश्वर का अनुग्रह है प्रिय कलीसिया। Because we are also unworthy. क्योंकि हमें इस बात का समझ होना चाहिए और इस पर विश्वास करना चाहिए कि हम नालायक, अयोग्य इंसान हैं। Dear church, also it gives us an opportunity whether we have any Ninevites in our life. हमारे पास एक और अवसर इस वचन से हमें मिलता है कि हम इसको समझने की कोशिश करें कि क्या हमारे जीवन में योना का जैसा निनवा के प्रति एक अभाव था, वैसा अभाव वाले लोग हमारे जीवन में हैं क्या? Where we also think like Jonah that they don't deserve mercy. कि हम ऐसा उनसे घृणा करने लगते हैं कि हमें ऐसा सोचना हम ऐसे सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके लायक नहीं है। Maybe someone who hurt you deeply. ऐसे लोग जिन्होंने आपके जीवन में आपकी बड़ी क्षति हानि पहुंचाई है। Maybe your spouse. ऐसा हो सकता है कि वो आपके पति या पत्नी है, Maybe a church member. या आपकी कलीसिया के कोई अंग है, Maybe your colleague or a neighbor. आपके पड़ोसी या आपके साथ सहकर्मी है। God is reminding us that we all are one unworthy. यहाँ पे परमेश्वर इस बात को स्थिर करता है, स्थापित करता है कि हम सब एक समान हैं और अयोग्य हैं, पाप में मरे हुए हैं। And we are not worthy to judge anyone. और इसलिए हमारी योग्यता नहीं कि हम किसी को भी जाके न्याय सुना दें। But if you look at book of Jonah, if it has 3 chapters, it would have been a great ending. अगर योना के
पुस्तक में 3 अध्याय होता तो बहुत ही अच्छा समापन होता, because Jonah runs away, क्योंकि योना जो है वो भाग रहा था, God saves him, परमेश्वर ने उसे वापस बुलाया and Jonah goes to Nineveh and delivers the और message. उसके बाद फिर निनवा की ओर वो रवाना होता है, वहां पे जाके वो प्रचार करता है और निनवा जो है पूर्णतः अपना मन फिराता है। So, but why there is chapter 4? परंतु चौथी अध्याय क्यों? वास्तविकता में इस अध्याय की क्या जरूरत थी जब कहानी की जो उद्देश्य था, बुलावा पुकार का जो उद्देश्य था वो जब पूरा हो चुका है? Because God is not only after Nineveh, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ निनवा के लोगों के लिए ही नहीं सिर्फ कार्य कर रहा but He is है, also after heart of Jonah. वो योना के हृदय के पीछे भी पड़ चुका है। That brings us to the chapter 4, which is the real climax of the book. ये चौथी अध्याय जो है वो इस किताब का एक क्लाइमैक्स है, एक ऐसा पॉइंट है जिसे हमें सीखना जरूरी है। And also our third point for the day. और हमारा तीसरा पॉइंट इसमें से निकलता है, Grace that confronts the self-righteous. एक ऐसा अनुग्रह जो हमें हमारे आमने सामने होता है, जो हमारा विद्रोह करता है जब हम उसके खिलाफत में होते हैं। If Jonah has delivered 5-word sermon and it has made the whole city to repent, अगर योना ने 5 शब्द के प्रचार को करके पूरे शहर को मन फिराने में मजबूर कर दिया, and it's a greatest revival in the history. ये ऐतिहासिक तौर पर एक बहुत ही बड़ा महान एक आप एक इसको क्या कहते हैं, एक मन फिराव का अनुभव देख सकते हो। Jonah should have been rejoicing for the achievement. ऐसा अद्भुत कार्य देखकर, ऐसे अद्भुत परिस्थिति को देखकर योना का दिल तो पूरा खुशी से भर जाना He चाहिए। should have been praising God for what he has done. ये यहाँ पर योना जो है खड़े होकर परमेश्वर की इस महान कार्य को देखकर उसे परमेश्वर की स्तुति अर्चना करनी चाहिए। But surprisingly, if you look at verse 1 in chapter 4, it starts like this. परंतु चौथा अध्याय का पहला आयत कुछ इस प्रकार शुरू होता है, But it displeased Jonah exceedingly and he was angry. यहाँ पे कहा कि ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और वो क्रोध से भड़क गया। And even if you go to the root word, Hebrew text says, it was evil to Jonah, a greater evil. यहाँ पे अगर आप इब्रानी भाषा जो मूल भाषा में जिसमें लिखा गया है ये किताब, वहाँ पे अगर आप पढ़ें तो वो योना के दृष्टि में जो हुआ, निनवे में जो मन फिराव हुआ, वो अनैतिक था, दुष्ट कार्य था। Just imagine Jonah saw something beautiful in the history and he says it is evil. यहाँ पे ऐसे सोचने की मजबूर करें अपने आप को कि एक बहुत ही सुंदर सा परमेश्वर का कार्य होता है जिसको देखकर योना उसकी स्तुति करे बगैर अपने दिल में वो उसका विद्रोह करता है और कहता है इस प्रकार की दुष्कर्म कैसे हो सकते हैं। He was furious because God has forgiven them. ये एकदम भड़क गया है, इसलिए भड़का कि परमेश्वर ने उन्हें नाश ना कर उन्हें माफ कर दिया। Jonah had no problem for receiving mercy when he was in the ocean. जब वो मछली के पेट में था, समुंदर के तट पे था, तो वह परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करने में उसको कोई झिझक नहीं हुई। But when the same mercy has been extended to Nineveh, he was furious. परंतु जब निनवा के निवासियों के ऊपर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को बरसाया, ये जो वास्तविकता थी परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, इसने योना को भड़का दिया। Even he prays, "O Lord, is this not what I said when I was still in my country? That's why I fled to Tarshish, for I knew that you are a gracious and compassionate God." तो वो योना कहता है कि हे परमेश्वर, क्या यही बात नहीं थी जो मैंने आपसे कही थी जब मैं अपने देश में था और इस कारणवश मैं निनवा ना जाकर तर्शीश की ओर भाग गया। Jonah's problem was not that God is not just. यहाँ पे ऐसा नहीं कि योना की जो समस्या है वो ये कि परमेश्वर न्यायपूर्ण नहीं है, Because he has shown mercy to the Nineveh. परंतु योना का प्रॉब्लम, योना की समस्या, योना की भड़क जो है वो इस बात पर आधारित है कि परमेश्वर ने कैसे निनवे के निवासियों पर अनुग्रह बरसाया। Now if you see further, then Jonah goes outside the city to see what happens to Nineveh. अब वो योना जो है शहर पनाह के बाहर जाता है, वहाँ बैठता है इस बात पर निगरानी रखने के लिए कि देखें तो आखिर निनवा शहर पे क्या होता है, क्या बीतती है। And God, if you see, there is no response that God also show anger to Jonah. हम यहाँ पे परमेश्वर के उस तेवर को भी देखते हैं कि परमेश्वर ने भी योना के प्रति एक क्रोध पूर्ण तेवर नहीं अपनाए। And he comes with patience and he, in grace, he begins to teach Noah. परंतु संयम और
प्यार के साथ, अनुग्रह के साथ वो योना के करीब आता है और योना को एक अच्छी सीख सिखाता है। So if you look at verse 6, God appoints a plant and made it come over Jonah so that he gives a shade to him. यहाँ पे धूप के कारण यहोवा ने वहाँ पर एक वृक्ष को तैयार किया जिसकी छाया में, छत्र छाया में योना बैठ सके। And Jonah was exceedingly glad this time. और यहाँ पर क्योंकि उस छाया उसको मिला, उस धूप से उसको छाया मिली, तो वह आनंदित हुआ। But if you look at verse 7 again, God appointed a worm that attacked the plant and it withered. पर सवेरे जब वो उठा तो एक कीड़े ने उस वृक्ष को खत्म कर दिया। Not only that, when the sun rose and John grew faint and said, "It is better for me to die than to live." अब जब धूप सिर चढ़ गया और धूप बढ़ गई तो वह कहा कि ये मेरे लिए लाभदायक है कि मैं जीवित ना रहूं। So if you look at verse 6, he says, "I am exceedingly glad for a plant." और वो छठी आयत में कहता है इस वृक्ष के लिए मैं बहुत ही, इस पेड़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ। And in verse 1 he says, "I am extremely angry और for what he पहली did to आयत में Nineveh." वो कहता है मैं दिल में मेरे गुस्सा है, क्रोध में मैं भड़का हूँ। So he is only concerned about a plant which has come up in one night. एक वृक्ष जो, एक पेड़ जो है एक रात में जो उग के उठा है, उस वृक्ष के बारे में वो चिंतित है। He is not concerned about 120,000 people of Nineveh who is made in the image of God. कुछ 1,00,000 से बढ़कर लोग जो निनवे में थे, जिन्होंने मन फिराया, उनके बारे में वो उसने कोई चिंता नहीं व्यक्त की। But again God asks him, do you do well to be angry for the plant? तो यहाँ पे यहोवा ने उससे पूछा कि क्या तेरा क्रोध उचित है जो तू इस वृक्ष के जलने पर या खत्म होने पर व्यक्त करता है। We see God approaching Jonah in a grace. यहाँ पे हम देखते हैं यहोवा जो है योना के पास अपने अनुग्रह के उस मन के साथ जाता है। But if you look at Jonah's response, he says, "Yes, I do well to be angry enough to die." और वहाँ पे योना किस प्रकार का प्रतिक्रिया व्यक्त करता है? कहता है कि मेरा क्रोध उचित है और मैं इतना क्रोधित हूँ कि मैं नहीं जीना चाह रहा हूँ। Through this, God wants Jonah to reveal, God wants Jonah to know the heart condition. यहाँ पे यहोवा जो है योना के दिल के उस अवस्था को, उसकी परिस्थिति को योना समझे, इसके लिए प्रभु ने उसको ये अनुभव दिया है। Because he cared for his own comfort. क्योंकि वह योना जो है इतने समय तक सिर्फ अपने बारे में, अपने आराम के बारे में ही सोचा है। And he only cared about his people and what he wants to do. उसने अपने विचार के बारे में, उसने अपने लोगों के बारे में, अपने घराने के बारे में, सिर्फ वो जो करना चाहता है सिर्फ उसके बारे में ही उसने सोचा है, और किसी के बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में भी नहीं। But if you look at the 4 chapters, God only cared about the world of lost people. परंतु 4 अध्यायों में, योना की पुस्तक के 4 अध्यायों में, इन पन्नों में जब आप पलटते हैं तो आप परमेश्वर के उस अनुग्रहकारी दयालु हृदय को आप देखते हैं। So Tim Keller also compares the story of Jonah to the parable of prodigal son. यहाँ पे केलर नामक जो प्रभु के दास थे, उन्होंने योना की कहानी को उड़ाव पुत्र की कहानी के साथ जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताई थी उसके साथ उसका तुलना करता है। If you look at chapter 1 and 2, that is how the younger brother who was running away from God in rebellion. पहला और दूसरा अध्याय, आप उस अध्यायों में उस छोटे भाई को देख सकते हैं जिसने अपने घराने को छोड़ा और विद्रोह किया और वहां से उठकर भाग गया। And if you see at chapter 3 and 4, it shows the elder brother who was obeying outwardly but resenting inwardly. 3 और 4 में आप बड़े भाई को देख सकते हैं जो बाहरी तौर पर सब कुछ एकदम टिक बॉक्स कर रहा है, सही कर रहा है, पर अंदर से वो खोखला हो गया है। But we know from the parable both sons are running from God, running from the father. परंतु हम उस उदाहरण से, उस कहानी से ये बात सीखते हैं कि दोनों ही भाई जो हैं वो खोए हुए हैं। Both needed grace and both were pursued by the father. दोनों को अनुग्रह की जरूरत थी और पिता ने दोनों का पीछा अनुग्रह में किया है। But if you look at chapter 1 in Jonah, God hurled a storm to bring Jonah back from his rebellion. पहले अध्याय में आप देखते हैं कि अनुग्रह में होकर परमेश्वर ने आंधी को
उस जहाज के ऊपर जिसमें योना रवाना था उस पर भेजा। And if you see in chapter 4, he questions him. He comes and he makes him understand where he is going wrong. और चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि योना के पास परमेश्वर सवाल लेकर आता है और उसकी नीयत को सवाल के अधीन करता है। God can use storm, God can use questions to show what he wants us from us. हमने इसको ऐसा अनुग्रह की विशिष्ट अनुग्रह क्यों कहा कि कई बार ये अनुग्रह जो है उसका तुक नहीं समझ में आएगा। कई बार ये हमारे जीवन में आंधी के माफिक आएगा, कई बार परमेश्वर की समीपता में आएगा, कई बार परमेश्वर की ओर से और भाई बहनों की तरफ से प्रश्न के द्वारा आएगा। इस प्रकार से ये अनुग्रह काम करता है। Because God's grace is relentless. It will pursue, it will change you, it will transform you. क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो रुकता नहीं है, वो हमारा पीछा करता रहेगा जीवन भर। Because in whole 4 chapters we see Jonah running, but God is always coming to Jonah. आप 4 अध्याय में योना की जीवन के उस रुझान को देख सकते हैं। वो भाग ही रहा है, उसका भागना दौड़ना खत्म नहीं होता, पर वो जितना दूर भागता है उतने ही दूर परमेश्वर उसके पीछे लगा रहता है। That's the beauty of grace. He does not abandon us. ये अनुग्रह की सुंदरता है। क्या है कि इस अनुग्रहकारी परमेश्वर ने हमें अपने मार्गों में, अपने सोच विचारों में, अपने पापों में छोड़ नहीं दिया है। It follows us even when we are in rebellion. It follows us even when we are resentment. ये हमारे पीछे तभी है जब हम उसके खिलाफत में हैं, ये तभी है जब हम असफल हो जाते हैं, ये तब भी हमारे साथ है जब हम फिसल जाते हैं। Grace is not only to pardon from your punishment, it also how it transforms your life. अनुग्रह सिर्फ हमारी माफ़ी तक सीमित नहीं है, परंतु अनुग्रह इस पर लागू होता है कि हमारा जीवन ये अंदर से परिवर्तित करता है। We generally think grace is only for the people who are broken, who are running away from God. हम अक्सर ऐसा हमारा मन बन जाता है कि हम सोचते हैं वे जो भाग जाते हैं, वे जो निठल्ले हैं, वे जो नालायक हैं, उनके लिए अनुग्रह की ज़रूरत है, सुसमाचार की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए। But it is also to us also. परंतु ऐसा नहीं है प्रियो, ये सिर्फ उनके लिए नहीं, उधर वालों के लिए नहीं, इधर वालों के लिए नहीं, ये हम सबों के लिए We may be है। coming to church every Sunday, attending all meetings of the church. ये हम हर रविवार को कलीसिया के हर मीटिंग को जो है हम उसमें एकत्रित होते होंगे। We may be serving, we may be singing, we are maybe preaching. हम प्रचार करते हो सकते हैं, हम शायद गीत गाते हो, हम शायद दान देते हो, हम शायद सहभागी होते हो, But if we are still harboring that indifference in our heart, परंतु आपका दिल अभी भी बदला नहीं है और परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है। and if we have pride in our hearts that we cannot show compassion to others, और आप में अहम भाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपकी दृष्टि में दूसरे के प्रति आप दयालु नहीं हैं। let's remember that scandalous grace of God is pursuing us. It is pursuing us to transform. तो याद करें कि आपके पास वो अनुग्रहकारी परमेश्वर का अनुग्रह है, जितना उसके प्रति है जिससे आप नफरत करते हैं, उतना ही आपके प्रति है जिससे कि वो आपको भी प्यार करता है, उनको भी प्यार करता है जिससे आप नफरत करते हैं। Now if you look at verse 10, the God delivers the final word of the book with a question. 10वीं आयत में आप अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने अपने आखिरी शब्दों को, यानी इस किताब के आखिरी शब्दों को यहाँ पर कहा है। It says, "You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should I not pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left?" तुम अगर योना इस वृक्ष को जो रात को उगा सुबह खत्म हुआ, उस पर तुम अगर तरस खा सकते हो, तो तुम्हें क्या ये नहीं लगता कि निनवे में जो है, जो मेरे स्वरूप के बने हुए हैं, कि मैं उन पर तरस ना खाऊं? And it's a question. And what Jonah said, it is not recorded in the scripture. इस सवाल के जवाब में योना ने क्या बोला, ये यहाँ पे लिखित नहीं है। And the book ends abruptly. और किताब जो है एकदम अचानक से जैसे खत्म हो जाती है। Because that question is also for us. क्योंकि ये सवाल का जवाब सिर्फ योना का ही नहीं होना चाहिए,
लेखक ने इसको इस प्रकार इसका समाप्ति किया, इस किताब को रोका कि इस सवाल का जवाब आप और हम भी दें। Tim Keller writes, the book of Jonah ends not with a resolution but with a confrontation. टिम केलर ने अपने बुक में, अपने किताब में यूँ लिखा कि योना की पुस्तक जो है वो एक अपनी जो लॉजिकल एंड है उस पर नहीं खत्म होती, परंतु एक प्रश्न के साथ खत्म होती। God is saying, Jonah, your values are upside down. योना से परमेश्वर ने उसका आमना सामना करते हुए बोला, योना तेरे में जो तेरी समझ होनी चाहिए वो पूरा उल्टा पड़ गया है। You care more about your own comforts. तुमने दूसरों की नहीं परंतु अपनी सोची है, अपना तुमने आराम ध्यान दिया है। You don't have any concern for the lives of the people who are made in my image. तुम उनके बारे में चिंतित नहीं हो जो मेरे स्वरूपता में सृजे गए हैं। That's what grace does. It saves us from the sin, but it also exposes our sin which are beneath our obedience. ये अनुग्रह का सबसे बड़ा कार्य है। ये हमें अपने पापों से उभारता है और हमारे पापों को जो अंदर छिपे हुए हैं उसको बाहर लेके आता है। So if you look at chapter 4, Jonah's response is not recorded because he might be confused, conflicted how God of mercy and God of justice can be together. चौथे अध्याय में योना का प्रतिक्रिया इस वक्तव्य का, परमेश्वर के वक्तव्य के प्रति नहीं रेखित किया गया है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि शायद उसके मन में शायद वो विचलित रह गया हो, उसको समझ में ना आया हो, ऐसी बातें हो सकती हैं। How God can forgive cruel people like Nineveh and कैसे? still remain holy. मतलब इस सवाल के बावजूद योना के मन में ये बात रह गई होगी कि निनवे के जैसे कुकर्मियों पर परमेश्वर ने कैसे दया दिखा दी। But after many centuries later, we see in Matthew's there was a greater Jonah. काफ़ी इसके बाद, काफ़ी समय अंतराल के बाद, सालों गुजरने के बाद हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में एक योना फिर आता है। ये वाला योना नहीं, इस योना से भी बड़ा एक योना, एक भविष्यवक्ता। Let's open Matthew 12. आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय खोलें and verse 40-41. उसका 41 और 40 और 41। For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of the Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. So we know it says the greater than Jonah. यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, योना से भी बढ़कर। Jesus, while preaching, he refers to himself. प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने बारे में कहकर कहा है। Because Jonah could not see Jesus, but we have seen what Jesus died on the cross. योना जो है प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाया, परंतु हम देखते हैं इस महान योना को। Because we saw how God of mercy and God of justice can be together. हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो न्याय है, अनुग्रहकारी है, वो हम इस प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। The tension that Jonah could not resolve in his heart was resolved at the cross. उस महान सच्चाई को कि परमेश्वर न्याय करने वाला, न्याय परमेश्वर है और अनुग्रहकारी है, इस बात को जो योना नहीं समझ पाया, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दर्शाया। If you look at Jonah, when God's call came, he ran. जब परमेश्वर का पुकार आया, योना जो है भाग खड़ा हुआ। But when God's call came to Jesus, he obeyed it. परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो पुकार आया तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता को दिखाई। When Jonah went outside the city to see what happens to Nineveh, जब निनवे के बाहर योना गया देखने के लिए कि आखिर परमेश्वर निनवे के साथ क्या करेगा, but Jesus goes outside the city to die on the cross. on परंतु Golgotha. प्रभु यीशु मसीह उस शहर पनाह के बाहर इसलिए गया, ये देखने के लिए नहीं कि परमेश्वर के प्रकोप में ये शहर कितना तहस नहस होगा, परंतु इसलिए कि वो इस शहर के निवासियों के लिए और समस्त संसार के लोगों के पापों के लिए उस कलवरी के क्रूस पर मारा जाए। We see Jonah was angry at God's grace. हम देखते हैं कि योना जो है परमेश्वर के अनुग्रह के खिलाफ हो गया,
वो उस पर उसने क्रोध बरसाया, But we see Jesus embodied that grace. परंतु हम देखते हैं कि मसीह ने उस अनुग्रह को अपनाया, दिखाया। Even Jonah was thrown into the sea for saving the sailors. It was unwillingly and reluctantly. योना ने अपने आप से नहीं, जब उसने देखा कि अब और कोई बचाव नहीं तो उसने कहा लोगों से कि मुझे समुद्र में फेंक दो। वो अपने दिल से उसने नहीं किया, स्वेच्छा से नहीं किया है। But Jesus went down into the depths of the death, willingly, lovingly, परंतु हम joyfully. जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो इच्छा पूर्वक स्वेच्छा से उस मृत्यु के अंत तक वो चला गया, Because at the cross we see justice and mercy finally meet. क्योंकि हम उस क्रूस पर क्या देखते हैं, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का अनुग्रह मिलता हुआ हम देखते हैं। Dear church, we see God does not ignore the sin, He bears it. हम इस बात को समझते हैं और हमें समझना चाहिए, परमेश्वर हमारे पापों को अनदेखा नहीं कर देता है। He does not compromise holiness, He और satisfies it. वो अपने न्याय को, अपने पवित्रता के ऊपर वो उसको हल्के में नहीं लेता है, परंतु वो न्याय को पूरा करता है, हमारे पापों का लेखा वो देता है। It reminds of few lines from a famous hymn. एक महान गीत से इस विचार को हम देख सकते हैं। Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and God's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया और न्याय एक साथ मिला और इस संसार को ऐसे मानो कि छूम लिया हो। Dear church, the scandal of gospel is this: the one who was worthy of receiving the God's mercy, which is Jesus, he has received the wrath. ये सुसमाचार कुछ अजीब सा है कि जिसके ऊपर दंड होना चाहिए था उसको दया मिल जाती है। The one who was supposed to deserving the wrath, they have received the mercy. कि जिसके ऊपर प्रभु का प्रकोप होना चाहिए था उनको दया मिलती है, जिसके ऊपर प्रभु की दया होनी चाहिए थी, प्यार होना चाहिए था, उसके ऊपर प्रभु का प्रकोप आता है। We were also just like Nineveh, where we are rebellious in our hearts. हम भी निनवा के निवासियों के जैसे ही हैं। हमारा दिल जो है आज भी बलवा करता है। We are also broken, we are also undeserving. हम भी टूट चुके हैं, हम भी नालायक हैं, निठल्ले हैं। But God in His scandalous grace reached down to us through Christ. ये अनुग्रह जो है इतना अजीब है कि प्रभु ने हम जैसे लोगों को, जो इसके हकदार नहीं है, इसके योग्य नहीं है, लायक नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, हमको प्रभु ने ये अनुग्रह दिखाया है। We see Jonah has received the grace, but it did not grip him. हम एक और बात देखते हैं, योना के जीवन में भी अनुग्रह दिया गया था, परंतु ये अनुग्रह ने कभी भी उसको जकड़ नहीं लिया। उसका इस अनुग्रह की जो महानता है, उस महानता को वो योना जो है वो उसने अनुभव नहीं किया। That's why he runs from God, and he was never a channel of compassion to others. वो इसलिए भगोड़ा बनता है, परमेश्वर से इसलिए भागता है क्योंकि उसने अपने जीवन में इस परमेश्वर के अनुग्रह को उसने अनुभव नहीं किया है। But this table reminds us that we are the recipients of that scandalous grace. आज जब हम इस मेज के चारों तरफ एकत्रित हुए हैं तो इस मेज से हमें ये याद दिलाया जाता है कि हम भी भगोड़े थे, परंतु परमेश्वर ने अपने दया में उस अजीब प्रकार की अनुग्रह से हमको बचाकर इस मेज के इर्द गिर्द रखा है कि हम एक और बार याद करें कि हम जैसे अजीब और गरीब लोग जो इसके लायक नहीं थे, लायक बना दिए गए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को हमारे लिए दे दिया। And if we are recipients of that scandalous grace, we cannot run from God. We अगर- have to run to God. अगर हमको इस अनुग्रह की इस अजीब प्रकारता को हम समझते हैं तो हम अपना भागना बंद करेंगे और मन फिराएंगे और इस मेज़ पर अपने जान को देंगे और इस बात को मानेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हम जैसे नालायकों के लिए अपने जीवन को दान में दिया। CBF is called not just to speak grace, हम कलीसिया CBF के नाम की कलीसिया जो है सिर्फ अनुग्रह के बारे में प्रचार करने के लिए ही नहीं बुलाए गए हैं, but to embody it. परंतु उसको ऐसा दिखाएं जैसे कि हमने उस अनुग्रह को पहन लिया है, कि हमारे जहनों में यह अनुग्रह इस प्रकार घुस गया है कि मानो हमको देखे और हमसे बात करें तो लगे कि ये प्रभु का अनुग्रह दिख रहा है।
and let people around us, they could see that we are a channel of compassion. और लोग हमारे इर्द गिर्द जो हैं, जिन्होंने आज तक इस दयावंत खुदा को नहीं एहसास किया है, वह भी हमारे जीवनों को देखकर इस खुदा को, इस महान परमेश्वर को जो दया से परिपूर्ण है, उसको भी अपने जीवन में वह अनुभव कर पाए। Let us not be the reservoirs of grace, but be the rivers of grace. सिर्फ ऐसा ही ना बन जाए कि अनुग्रह का जो है तालाब ना बन जाए, परंतु ऐसे बन जाए मानो कि अनुग्रह की नदियां आपके और हमारे जीवनों से बहना शुरू हो जाए। The bread and cup that is kept before us, it reminds us that a cost has to be paid to receive that grace. ये मेज पे रखे ये पदार्थ जो हैं, रोटी और प्याला, हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमारे एवज में, हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए एक दाम चुकाया गया है। Because it is Jesus Christ's death on the cross was the cost that was to be paid for us when we were just like Nineveh. जब हम निनवा के लोग समान थे, अयोग्य, पाप में डूबे हुए, प्रकोप के अधीन थे, प्रभु ने अपने जीवन को दान देकर उस प्रकोप को अपने ऊपर लेकर हमारे एवज में खड़े होकर हमको उसने जीवन दान दिया, अपने ऊपर परमेश्वर का न्याय उसने ले लिया। This table reminds us that we received mercy instead of judgment. ये मेज हमें इस बात को याद दिलाता है कि लायक तो हम उस प्रकोप के थे, उस परमेश्वर के क्रोध के थे, परंतु हमको उसने अनुग्रह से और दया से परिपूर्ण कर कर बुला लिया है। Dear church, let's pray that we be a channel of compassion to the people around us. तो आइए प्रिय कलिसियों, हम दुआ ये करें, ये बात को हम माने और निर्णय करें कि हम हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे अपनों के लिए एक अनुग्रह की नदियां जैसे बहना शुरू हो जाए। Thank you. God's name be glorified. प्रभु का नाम की महिमा हो।